जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ओके है लक्ष्मी। बाबू भिंडी रख, कटी हुई भिंडी पानी में डुबो दी। थारो माथो खराब हो गए के? हाँ? किसने सिखाया तने ये सब? हे मारा राम जी, करम फूट गया मारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली स्यानी। रे किस किसने संभालू? सब्जी तो बिगाड़ दी, अब खीर के दर्शन करा दे। वो भी ठीक है कि नहीं? चल दिखा मने। क्या कर रही है तू? बाबू वो खीर के लिए दूध और चावल आपस में मिला रही थी। हाँ? ये कौन से तरीके की खीर बना रही है तू? अय्या कहीं खीर बनेगी? कहीं तू अम्मलिया भांग को शौक तो ना रखे ना? अरे अय्या की खीर तो देवी देवता आकर प्रकट हो जावे ना तो भी ना बना पावे। और तू? हे मारा राम जी, अरे के हो गयो है तने? सब्जी बिगाड़ दी, खीर को तरीको बदल दियो है। के हो गए तने? बाबू वो मैं आपको बताने ही वाली थी। खाना बनाना नहीं। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? ये सब आपकी बीननी के करतूत है, जिसकी वजह से हमारी रसोई की दीवार से लेकर आंगन तक में छाप दिया है। रसोई बनाने के लिए कहा था ना, पद्मावती ने जोर आ गया, भिंडी काट के पानी में भिगो दी। खीर के लिए दूध और चावल अलग अलग तैयार करती है और चने में इतना पानी डाल दिया कि राम मारियो कुकर ही फाट गयो। रम हरी सुपातर बीननी, काम करने का मन ना था ना तुम्हारे से कह देती, पर हमारे रसोई ने तो ऐसे ना उजाड़ती। बाबू मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने कभी रसोई में कोई काम नहीं किया था। चाय बनाना भी मैंने यही आकर सीखा है।
बात आप सबको बताने ही वाली थी कि संतुड़ी, हे संतुड़ी, चुप रहना। इन लोगों के सामने तमाशा न खड़ा कर देना। अरे बीननी साहब, बधाई हो, बधाई हो, अरे बधाई। रुक। दाइसा, के बात है? के हो गया है? बधाई हो संतुड़ी, बधाई हो। अरे मिठाई तो मंगा कर रखी है ना? किस बात की बधाई? अरे देखो जी, इसे कवे है बड़प्पन। अरे इतनी बड़ी बात होगी और पूछा है किस बात की बधाई? अरे हमारा घर में तो कोई ताश की बाजी भी जीत जावे तो मैं जाकर 4 घर की बधाई ले आऊं। अरे थारी बीननी ने इस गली मोहल्ले का छोड़ पूरे पुष्कर का नाम जगमगाया है। इतनी होशियार है जे, मारे को तो पता ही ना था। दाइसा, आप और बाकी सब लुगाया हमारी बीननी के हाथ की रसोई चाक चुकी हो और बड़ाई भी कर चुकी हो। आज जो हो गई चूक। किसी से भी चूक हो गई। आप लोगों से भी तो कभी ना कभी तबीयत के मारे रसोई बिगड़ी होगी ना? अरे ना रे संतुड़ी, हम यहाँ थारे को ताना मारने ना आए। अरे हम तो थारी बीननी की सफलता के गीत गाने आए हैं। थारी बीननी तो बहुत ही होशियार है भाई। के संतुड़ी, सारी दुनिया जान गई पर थारे को अपनी बीननी में छुपे हुए चांद सितारे दिखाई ना दिए। बीननी, तू पेट से है? मुझे बताया नहीं और गली को पता चल गया? नहीं बाबू। बीननी, तूने अपनी भाभो को बताया नहीं के? दाइसा, आप कहना के चाहो? साफ साफ बोलो। कमाल ही हो गयो भाई। कबीला में गुड़ बट गयो और चापा इतना पतो ही को नहीं कि बिका बेटो पैदा होया। ये देख, तेरी बीननी की फोटो छपी अखबार में। लाडी राजस्थान में 14वीं की परीक्षा में 3रा नंबर पर आई है। ना, अखबार वालों ने गलती से फोटो छापी। मारी बीननी? अरे मारी बीननी तो 7वीं पढ़ी हुई है। ई में कौन से लाल लटके हैं जो अखबार वाले इसकी फोटो छापेंगे? ना, गलती हो गई इनसे। छाप दी। बाबू, मैं अब एक मिनट, मैं बात कर रही हूं ना। चाणो, तुम्हारे से झूठ ना बोले।
रे अगर ऐसी कोई बात होती तो ये हमारे से थोड़ी छुपाती, कम से कम समधी सा तो बता ही देते। संतुड़ी संतुड़ी, अरे सोते में ठग लिया रे थारे को। थारे नाक के नीचे इतना बड़ो खेल खेल रही है तेरी बीननी, और थारे जिसी समझदार लुगाई ने भी कच्चो दे दियो। वाकई में थारी बीननी तो 14वीं पास है। भाभो, मैं आपको बताने ही वाली थी। तो चुप। छवि बेटा, तू तो पढ़ी लिखी है ना, और इस घर की भी है, तो तू तो खबर में रेल पेल ना करेगी ना। चल तू ही पढ़कर बता दे कि क्या छपा अखबार में अपनी बाबू को। ये सही कह रही है। इसमें लिखा है कि संध्या कोठारी पूरे राजस्थान में 14वीं की परीक्षा में 3रे नंबर पर आई। मैं आपसे कह रही थी ना कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो यही बात थी। कितनी बार समझाया संतुड़ी कि बीननी लाने में और आरती गाना में कभी भी जल्दीबाजी मत करिए, विनाश हो जावे घर का। पर तू अपनी नाक ऊंची रखने में लगी रही। और 15 दिन में बींदनी लाएगी तो 15 से जूट तो निकलेंगे ही ना। अब इतनी पढ़ी लिखी बीनी लावेगी तो सब्जी पतीला में थोड़ी दीवार पर ही तो नजर आवेगी। कहाँ काबू में आती हैं आजकल ऐसी पढ़ी लिखी छोरियां। अच्छा सच्ची बता, सेटअप तो इसने जरूर तुझे किया होगा कभी ना कभी। अरे पति हलवाई और पत्नी कलेक्टर नहीं बनने लायक। एक बात तो बता, रात को पैर कौन किसके दबाता होगा? मारे को तो लागे है बींदनी के पैर दबाता होगा। क्यों हमारी देवी समान सास के पीछे पड़ी हुई हैं आप? क्यों ताने कस रही हैं? आप ना जानती कि कितनी परेशान है ये। अरे कल ही तो जेल से आई हैं। एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, न जाने किस पढ़ी लिखी लड़की ने रपट लिखवाई है, और आप है कि एक मिनट, मीनू बीननी जो रपट लिखाई थी वो पढ़ी लिखी थी ना? हाँ। अंग्रेजी बोली थी। हाँ। संतुड़ी, इको मतलब तो यही हुआ कि थारे को जेल भिजवाने वाली थारी या पढ़ी लिखी बीननी है। इसलिए पुलिस में शिकायत करी है? नहीं, ऐसा को नहीं हो सके। जेठानी जी, क्या आपने सच में बाबू को जेल भेजा है? नहीं, ऐसा को नहीं हो सके। घर में छोटे मोटे झूठ बोलना अलग बात है, बाबू के सामने खड़े होकर जवाब देना भी अलग बात है। बाबू को जेल भिजवाना? अरे सास तो माँ समान होती है जेठानी जी, आपने कैसे? नहीं मीनाक्षी, ये सच नहीं है। भाभो, मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। मैं ऐसा नहीं कर सकती भाभो।
तो खुद आपकी बेल दिलवाने के लिए जेठानी जी, आपकी सौगंध, ये बात तो हमारे गले के नीचे से बिना उतर रही, मगर ये दिमाग है कि क्या करे। वो इंस्पेक्टर था ना, उसने तो यही कहा कि जिसने रपट लिखवाई वो पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी जाने हैं और कानून के दाव पेच भी जाने हैं। बाबू, हमारी जान पहचान में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कानूनी दाव पेच जानता हो या फिर इतना पढ़ा लिखा हो। मैं मानती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने घर की बात दुनिया के सामने लेकर आ जाऊंगी। पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे सिर्फ किताबों से प्यार है, रिश्तों से, इस घर की इज्जत से नहीं। ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। भाभो, मैं मानती हूँ कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, पर मेरा यकीन कीजिए भाभो, पहले वो रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। क्या करूं मैं? भाभो, आप चाहे तो मेरी सहेली प्रीति को कॉल करके पूछ लीजिए। मैं उस दिन उसी के पति के पास आपकी बेल के लिए गई थी। भाभो, मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखवाई, मेरा यकीन कीजिए भाभो, मेरा यकीन कीजिए। जेठानी जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतने दिनों से हम सब घर वालों से आपने छू, यहाँ तक कि आपके बड़े भाई ने भी हम सबको धोखा दिया। अब आप ही बताइए, हम लोग कैसे मान लें कि जो आपकी दोस्त है प्रीति, वो आपके इस झूठ में शामिल नहीं। आप कह रही हैं कि ये जो झूठ है वो सच है और वो जो झूठ था वो सच नहीं। ऐसा नहीं होता जेठानी जी, झूठ झूठ ही होता है। ये तो वही कहावत होगी जी, मैं तीतर तो मार लाऊंगी लेकिन पकाने ना रखूंगी। क्यों? क्योंकि जीव हत्या का पाप हमारे माथे चढ़ जाएगा। ऐसा कभी होता है भला? बात तो तू सही कहे मीनू बिंगनी, जो एक झूठ बोल सके है वह दूसरो झूठ भी बोल सके है। बस दाइसा, मारो घर, मारी बीननी, मैं जानू हूँ मने के करना है और के नहीं। आप और बाकी सारी लुगाइयां थक गई, क्योंकि सुबह से निकली है ना लुगाई ने बटोरते बटोरते। संतोष के घर जाना है, तमाशा करना है। हो गया तमाशा जो करने आई थी। कालची में ठंड पड़ गई होगी, घर जाकर गरम चाय पी लिए उसे संभालने के लिए। जा ले, खाना आई थी मिठाई और जे बोल रही है घर जाकर चाय पी लीजिए। भलाई का तो जमाना ही ना है। अरे मैं तो तना थारी बीननी की करतूत बताना आई थी और तू उल्टा हमारे पे गरम हो रही है। ले, आपकी बीननी की फोटो और टांग दिए दीवार में मड़वा कर। और जले सुपातर बीननी है ना, सूरज के सागर टांग दिए चांद ने। चलो रे, भलाई को जमाना को नहीं आजकल। नहीं तो बहुत खाए हैं। आपके जेठानी जी के गाल भाभो के हाथ का स्वाद तो चखेंगे। भाभो, इतना भरोसा कर लीजिए, मैं आपको सब सच बता। बस सूरज के आने के बाद सब फैसला होगा। टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं भाभो। भाभो, बस
बोला ना, रुक, अठे ही खड़ी रहेगी तू, अठे से हिलेगी भी नहीं, समझी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।